क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो डायग्राम हमें स्वयं बनाना है। तो उसके लिए हमें गिवन क्या है कि एंगल एक्स बाई जेड है, एक एंगल एक्स बाई जेड है जिसकी वैल्यू है 64। तो हम पहले एक्स बाई जेड बना लेते हैं, एक्स बाई जेड जिसकी वैल्यू दी हुई है क्या, 64 डिग्री एंगल है। उसके बाद क्या बोला गया है कि बाई को, एक्स बाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, तो मतलब इस वाले जो लाइन है इसको पी तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है गिवन में कि एक जो बाई क्यू एक लाइन है जो कि इस एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। एक ये लाइन है बाई क्यू जो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और जब इन दोनों एंगलों को बाइसेक्ट करेगी तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि x बाई क्यू, एक्स बाई क्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, रिफ्लेक्स ऑफ q बाई पी। दूसरा हमें q बाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि एंगल x बाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहला क्या, एंगल x बाई क्यू, एंगल x बाई क्यू फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल q बाई पी, ठीक है, q बाई पी इसको भी हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने लेट क्या माना, तो हमने माना क्या, हमने लेट कर लिया कि एंगल z बाई क्यू, जो एंगल z बाई क्यू है ये वाला एंगल x है। तो एंगल लेट क्या किया हमने, लेट कर लिया कि एंगल z बाई क्यू है वो a है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार एंगल q बाई पी भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए p बाई x एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है, तो वहाँ पे इन तीनों एंगलों का सम 180 होगा क्योंकि इसको सीधा ही बढ़ाया गया है ना। तो p बाई x जो है वो इज ए लाइन, ठीक है, इज ए लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो तीनों एंगल हैं तीनों एंगलों का सम 180 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल x बाई जेड प्लस एंगल z बाई क्यू प्लस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि 64 है, इसको हमने मान लिया था a है, तो ये भी क्या होगा, a होगा, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2a इक्वल टू आएगा 116। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 58, क्योंकि a उधर जाके डिवाइड होगा तो 116 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 58। अब a की वैल्यू 58 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 58 आ गई, तो हमारा एंगल z बाई पी, एंगल z बाई क्यू इक्वल टू भी 58 डिग्री होगा, और एंगल q बाई पी भी इक्वल टू भी क्या होगा, 58 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि इनको भी a माना था, इसको भी हमने a माना था, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, देख पाएंगे। अब दूसरा हमें सबसे पहले निकालना क्या था, x बाई क्यू, हमें ये वाला एंगल निकालना है, x बाई क्यू। तो इन दोनों का जो सम होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का, वही क्या कहलाएगा, x बाई क्यू। तो यहाँ से एंगल x बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल x बाई जेड प्लस एंगल z बाई क्यू। तो एंगल x बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 64 प्लस 58। तो एंगल x बाई क्यू इक्वल टू, दोनों गेट कर दिए, 12 का 2, 6 प्लस 5 11 प्लस 12, तो 122 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल इस वाले का
बाई पी क्यू बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आया, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1302। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 फिर समझ लेते हैं। हमें डायग्राम नहीं दिया था, हमें बताया गया था कि एक एंगल है एक्स बाई जेड इक्वल टू क्या है 64 डिग्री, तो ये हमने बना दिया। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो एक्स बाई है उसको पी तक बढ़ाया गया है, तो हमने एक्स बाई को पी तक बढ़ा दिया। उसके बाद बताया गया कि एक लाइन है बाई क्यू जो कि एक्स बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल एक्स बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है तो इधर का एंगल इधर एंगल दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर हमने स्टार्ट किया, गिवन क्या है एंगल एक्स बाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। फाइंड क्या करना था, एक्स बाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, इन दोनों एंगलों का सम और इसका रिफ्लेक्स निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना कि ये एंगल ए है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। बराबर क्यों है कि क्यू बाई हमारी एक लाइन है जो कि इस एंगल दोनों इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने ए मान लिया, तो ये भी ए हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें देखो इससे क्या हुआ, पी बाई एक्स जो है एक लाइन है और एक लाइन है तो इन तीनों एंगलों का सम क्या होगा 180 होगा। तो उसके अनुसार एंगल इन तीनों एंगलों का सम 180, तो इन तीनों का एक की वैल्यू दी हुई थी, दो को हमने माना है कि ए है तो वो भी दूसरा भी ए होगा। सॉल्व कर दिया तो क्या बचा 58 आ गया, ए की वैल्यू 58 आई। उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी क्या होंगे 58 होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या था, एक्स बाई क्यू निकालना था। तो एक्स बाई क्यू निकालने के लिए एक्स बाई क्यू जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगलों को मिला के बनता है, तो उसी के अनुसार हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसकी एक्स बाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 122। ठीक है, उसके बाद हमको इस वाले एंगल के क्यू बाई पी क्या रिफ्लेक्स निकालना था। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको हम 360 से माइनस कर देते हैं। तो हमने 360 से इसको माइनस कर दिया तो क्या आ गया 302। ठीक है।